इस इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल साहब और स्टाफ मेंबर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमने बड़े शॉर्ट नोटिस पे सर को कल रिक्वेस्ट किया कि गवर्नमेंट के द्वारा, ये आजकल गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है कि जब से 2020 एनईपी पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट हुई है, तो ये जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तालीमी इदारे हैं, जो ये हॉलिस्टिक डेवलपमेंट या हॉलिस्टिक मिक्स ऑफ एजुकेशन जो है, हम इसके बारे में बात करने लगे हैं। उसी के तहत आपके स्कूलों में भी वोकेशनल एजुकेशन जो है वो इंट्रोड्यूस आज की डेट में हो चुकी है। तो कोर्सेज के बारे में तो अभी हमारे पवन जी ने यहाँ पे आपको बताया। बेसिकली आपके माइंड में ये चीज आनी चाहिए, ये चीज आपको कुछ इग्नाइट जो है, आपका माइंड जो है वो होना चाहिए, क्योंकि खास करके जो हायर क्लासेस 8th 9th के बाद ये जरूरी हो जाता है कि आप अपने लाइफ में क्या एरिया या क्या डोमेन या क्या फील्ड एज कैरियर चूज करना चाहते हैं, उसकी जो बुनियाद है वो लगभग 8th 9th से शुरू हो जाती है। वैसे तो आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है और कोई भी इंफॉर्मेशन जो है एट द क्लिक ऑफ अ बटन ऑफ माउस या कीबोर्ड या आपके मोबाइल से आपको अवेलेबल है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आजकल के जो बच्चे जो हैं वो ज़्यादा अवेयर हैं। फिर भी जैसा कि यहाँ पे आपके सर ने भी बताया कि गवर्नमेंट के द्वारा बहुत स्कीम्स जो हैं वो चलाई जा रही हैं और गवर्नमेंट का फोकस है कि खास करके एजुकेशन जो है वो एट द डोर स्टेप ऑफ एवरी इंडिविजुअल जो है पहुंचाई जाए। तो उसी के तहत हमें भी ये मैंडेट दिया गया है कि हम भी डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर जो फैसिलिटीज स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जा रही हैं वो जन जन तक हम पहुंचाएं। तो मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊंगा कि जो पर्टिकुलरली जिन कोर्सेज के बारे में अभी पवन जी ने बात की, हम 3 इयर्स डिप्लोमा जो है पॉलीटेक्निक में ऑफर करते हैं। स्ट्रीम्स के बारे में भी आपको बताया। तो जब भी आप कोई चॉइस बनाएं तो उसमें आपके माइंड में ये चीज आनी चाहिए कि अगर ये करना है तो क्यों करना है। तो उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पॉलीटेक्निक का, जैसा कि अभी एलिजिबिलिटी सर ने आपको बताया, वो 10th है। वो 10th विथ 35 मार्क्स अगर कोई बच्चा लेता है तो वो पॉलीटेक्निक में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाता है। अब वाई टू चूज पॉलीटेक्निक ओनली? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप 10th के बाद इंजीनियरिंग प्रोफेशन जो है उसको चूज करना चाहते हैं तो ये भी एक रूट है। और ये रूट जो है, ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये 3 इयर्स डिप्लोमा करने के बाद, जैसा कि नॉर्मली देखा गया है कि 15-16 साल का बच्चा जो है वो 10th कर लेता है, तो उसके बाद अगर बच्चा 3 साल और लगाता है, डिप्लोमा करता है,
19 साल की उम्र में बच्चे के पास डिप्लोमा अगर होगा, वो बच्चा जो है वो एम्प्लॉयबल बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि वो जॉब के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स हैं या प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स हैं, बच्चे के हाथ में एक ऐसा सर्टिफिकेट अवेलेबल है कि जिससे वो अगर चाहे कि मैं जॉब करना चाहता हूं या जॉब मुझे करनी है तो वो जॉब कर सकता है। इसके अलावा अगर बच्चा हायर स्टडीज के लिए जाना चाहता है, फर्दर डिग्री करना चाहता है, तो यहाँ आपके सर जो थे उन्होंने अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत ही बढ़िया स्कीम PM-SSS स्कीम चलाई जा रही है। और मुझे ये बताने में बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि ये जो स्कीम है ये स्पेसिफिकली फॉर J&K है। स्पेसिफिकली, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये स्कीम जो है ये स्पेसिफिकली फॉर J&K है। और इस स्कीम में 12th बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने 12th की है तो 12th में भी के थ्रू भी आप PM-SSS में जा सकते हो। और यदि आपने डिप्लोमा किया हुआ है किसी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन से, तो डिप्लोमा के लिए स्पेसिफिकली कुछ सीट्स हैं, 5000 सीट्स जैसे सर ने यहाँ पे आपको बताया था। तो स्पेसिफिकली कुछ सीट्स जो हैं वो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए रिजर्व हैं। कहने का मतलब ये है कि उन सीट्स को सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं उन्हीं को दिया जा सकता है। 10+2 कैटेगरी वाली सीट्स जो हैं वो सेपरेट हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। प्लस एट द सेम टाइम एक चीज और बताना चाहता हूं कि यदि बच्चा 10th के बाद डिप्लोमा वाला रूट जो है उसको ऑप्ट करता है, तो 10th के बाद 3 साल डिप्लोमा के लिए लगाता है। उसके बाद फर्दर अगर वो PM-SSS के थ्रू डिग्री करना चाहता है तो उसको दोबारा डिग्री के अंदर जो है वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। कहने का मतलब है उसको लेटरल एंट्री, जैसे अभी पवन जी ने यहाँ आपको बताया कि लेटरल एंट्री वाला रूट भी एक रूट है जिसके थ्रू एडमिशन जो है वो हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि 10th के बाद अगर बच्चा डिग्री करता है तो वो 6 साल के बाद उसके पास टेक्निकल डिग्री जो है वो हाथ में उसके पास अवेलेबल है। ये अगर वो 12th के बाद इंजीनियरिंग के लिए जाता है तो 10th के बाद 2 साल लगाता है 12th के लिए, और 4 साल फर्दर डिग्री के लिए लगाता है वो 12th के बाद। तो 6 साल वहां पे भी आपके हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन डिप्लोमा वाले रूट में प्लस पॉइंट क्या है कि वो 3 साल के बाद एम्प्लॉयबल है। लेकिन 12th के बाद अगर वो डिग्री के लिए जाता है तो वो 12th के बाद फर्दर 4 साल देने के बाद डिग्री में जो है वो डिग्री जो है वो ले सकता है। अब ये मैंने ये आपको कंपैरिजन करके बताया क्योंकि ऐसा हमारा ऑब्जर्वेशन है लास्ट कुछ सालों से कि बच्चे जो हैं वो 11th करते हैं या फिर कई बच्चे 12th करते हैं और 12th करने के बाद फिर डिप्लोमा के लिए आते हैं। काफ़ी सारे जो 30 to 40% जो हमारा एडमिशन्स है, हम देखते हैं बच्चे 11th कर लिया फिर 12th कर लिया आर्ट्स में, तो फिर वो माइंड बनाते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे उनको लॉस है। 12th के बाद अगर वो डिप्लोमा के लिए आ रहे हैं तो वो 6 साल 10th के बाद लगाने के डिप्लोमा जो है वो होल्डर होंगे, जबकि अगर वो 10th के बाद आते हैं वो तो वो 6 साल के बाद एट द सेम टाइम डिग्री उनके पास होगी। तो ये इंफॉर्मेशन जो यहां से आपको प्रोवाइड की गई, ये जरूरी नहीं है कि आप, क्योंकि आप तो रेगुलर स्टडीज में हैं, आप हमारे इस इंफॉर्मेशन को अपने नियर बाई नीडी, जिन लोगों को इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है, उन तक भी पहुंचा सकते हैं, ताकि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही जो स्कीम्स हैं इनका बेनिफिट जो है बाकी बच्चे ले सकें। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ क्लोज करता हूं और वंस अगेन शुक्रगुजार हूं प्रिंसिपल साहब का और बाकी स्टाफ मेंबर्स का जिन्होंने हमें अपनी बात रखने का समय दिया। थैंक यू वंस अगेन।